सर, ये जो मिस्टर ट्रम्प है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, इन्होंने रिसेंटली टैरिफ लगाया है, तो बहुत सारी कंट्री पे इसका और वर्ल्ड इकोनॉमी एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, आपको पता होगा कि जब जनवरी 20 को मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका शपथ ली थी, ओथ ली थी, तब उन्होंने अपने स्पीच में एक वर्ड बोला था, अमेरिका फर्स्ट। यानी वह अमेरिका को वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री बनाना चाहते हैं। अब उन्होंने ये बोल तो दिया अमेरिका फर्स्ट, लेकिन कैसे? तो उन्होंने ये टैरिफ का ये जो प्लान है इसको शुरू किया। और जनवरी 20 को जब उन्होंने शपथ ली, उसके बाद आपको याद होगा कि टैरिफ की हलचल पूरे वर्ल्ड में शुरू हो चुकी थी। इसे पिछले 3 महीनों से अगर देखा जाए तो टैरिफ के बारे में कई कंट्रीज में नेगोशिएशन किया जा रहा था, और अब जाकर 1 अगस्त को कई कंट्रीज को सेटल कर दिया गया है। तो ये जो टैरिफ है ये अमेरिका को फर्स्ट बनाने के लिए लगाई गई है, और इसका वर्ल्ड इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। उसी के साथ टैरिफ से सबसे ज़्यादा कौन से इंडस्ट्री को इम्पैक्ट होगा? देखिए, ये जो टैरिफ लगी है ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली गुड्स एंड सर्विसेज पे लगी है। तो कंज्यूमर जो गुड्स को इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूमर जो प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, उसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी इससे। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड इंडस्ट्री है फ्रेंड, उसमें है एयरलाइंस, कंज्यूमर गुड्स जो इंपोर्टर्स हैं, इन पे सबसे ज़्यादा फड़ा पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है एल्यूमिनियम और इलेक्ट्रॉनिक, खास करके सेमीकंडक्टर्स जो बनते हैं, इस पे इस टैरिफ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगे। ओके, तो ऐसे करने से यूएस को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, यूएस ने, मुझे जहाँ तक याद है, 2 जनवरी से लेकर 25 जुलाई के बीच में ये टैरिफ से $124 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। और ट्रेजरी के जो सेक्रेटरी है मिस्टर बेसेंट, इन्होंने बताया है कि इस साल के एंडिंग तक वो तकरीबन 300 बिलियंस का रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे, जो कि रेगुलर रेवेन्यू जनरेशन जो यूएस का था फ्रेंड, उससे 135% ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट है। सो ये बहुत बड़ा एक रेवेन्यू कलेक्शन हो जाता है, और इससे अमेरिका की रेवेन्यू और जो उनकी ट्रेजरी है वो स्ट्रांग हो सकती है। टैरिफ से पूरे वर्ल्ड कैसे इम्पैक्ट होगा? देखिए, जब ये टैरिफ पूरे वर्ल्ड पे लगा है तो हर कंट्रीज़ पे इसके डिफरेंट परसेंटेजेस हैं, और हर कंट्रीज़ के यूएस के साथ कहीं ना कहीं बिजनेस के इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स हैं। तो जो ये टैरिफ लगा है ना, इससे पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी पे डायरेक्टली इम्पैक्ट होने वाला है। पहला असर ये होगा कि इकोनॉमी स्लो डाउन होने के चांसेस हैं, और दूसरा इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि कई कंट्रीज़ की जो जीडीपी है, उस जीडीपी का 0.5% से लेकर 2% जो जीडीपी का प्रॉफिट होता है किसी भी कंट्री को, वो डायरेक्टली यूएस के पास जाएगा। तो ये दूसरे देशों के लिए जिन पे टैरिफ लगे हैं उनके लिए नेगेटिव पार्ट हो जाता है फ्रेंड, और यूएस इकोनॉमी के लिए ये पॉजिटिव होता है। और इसी के साथ में इंडिया पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो आज वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी में नंबर 4 पे आती है, और इंडिया इतनी बड़ी कंट्रीज़ है जिसका यूएस के साथ खास करके स्मार्टफोन का जो बिज़नेस है इसमें बहुत बड़ा काम होता है। तो इंडिया के ऊपर 25% की टैरिफ लगा देना और पेनाल्टी लगा देना, ये रियली एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है इंडियन इकोनॉमी के लिए। हालांकि अभी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर कोई रिप्लाईज नहीं गया है, बट जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है फ्रेंड कि इंडियन गवर्नमेंट खामोश नहीं बैठेगी, और बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी के साथ ये यूएस से फिर से नेगोशिएट करेगी। तो कुछ दिनों के लिए इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो कंज्यूमर गुड्स के एक्सपोर्टर्स हैं, इनके बिजनेस पे ज़रूर इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखना है ये सारी चीज़ें सेटल होने में कितना समय लगता है। तो इसी के साथ अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा टैरिफ कौन से कंट्री पे लगे हैं? देखो, इसमें सबसे ऊपर सीरिया का नाम आता है, जिसमें सीरिया में 41% का टैरिफ लगा है। फिर स्विट्ज़रलैंड आता है जिसमें 39% का टैरिफ लगा है। लॉयस और म्यांमार, ये कंट्रीज़ पे 40% के आसपास का टैरिफ है। इराक और सर्बिया पे तकरीबन 35% का टैरिफ लगा है। लीबिया और अल्जीरिया पे 30% का टैरिफ लगा है। ताइवान, इंडिया और वियतनाम पे 20 to 25% का टैरिफ लगा है। यूरोपियन यूनियन, जिनके साथ 1 अगस्त से टैरिफ शुरू होना था,
यूरोपियन यूनियन के ऊपर 15% का टैरिफ लगा है और रेस्ट ऑफ जो वर्ल्ड की कंट्रीज हैं इनके ऊपर 10% का टैरिफ लगा है। ओके, तो इसी के साथ में अगर देखा जाए तो डॉलर पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा और फॉरेक्स ट्रेडिंग पर भी क्या इम्पैक्ट होगा इसका? देखिए, अगर हम डॉलर की बात करते हैं तो आपको जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो यूएस की जीडीपी है वो ये टैरिफ की रिकवरी की वजह से मोस्ट वो ग्रोथ ले चुकी है। और जैसे मिस्टर स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि 300 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू वो 25 के एंड तक कलेक्ट कर लेंगे। तो देखा जाए तो यूएस की जीडीपी बहुत स्ट्रांग हो सकती है इससे। और अगर यूएस की जीडीपी स्ट्रांग होगी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स यानी कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर भी स्ट्रांग होगा। और यूनाइटेड स्टेट डॉलर की जो अपोजिट करेंसीज हैं जैसे यूरो है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, न्यूजीलैंड डॉलर है, चाइनीज यान है, इनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है अगर यूएसडी स्ट्रांग होती है फ्रेंड। और आपने मुझसे दूसरा सवाल कहा कि किस तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग पे इसका फर्क पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, फॉरेक्स ट्रेडिंग पे इसका डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा कि अगर डॉलर इंडेक्स जो है वो स्ट्रांग होता है तो इसके साथ जिन करेंसी पेयर के पॉजिटिव रिलेशंस है जैसे यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी कैड, यूएसडी सीएचएफ, ये सारे बुलिश मोमेंटम में जाते हुए आपको दिखाई देंगे। और जिनके साथ इसके नेगेटिव रिलेशंस है फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एयूडी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी, ये सारे आपको बेरिश जाते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ कमोडिटीज़ में अगर हम बात करें तो गोल्ड, सिल्वर, इन सभी की जो प्राइस है फ्रेंड ये डिक्रीज होगी, ये बेरिश डायरेक्शन में आपको जाते नजर आएंगे। और अगर मैं यहाँ पे बीटीसी और इथेरियम की बात करूँ तो इनके पॉजिटिव जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड कि ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी अपने मार्केट के इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए, वर्ल्ड इकोनॉमी पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसको समझने के लिए, और खास करके फॉरेक्स ट्रेडिंग पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा समझने के लिए। वीडियो के अंत में कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे हेल्पफुल लगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत सारे कंटेंट आपके लिए लेके आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।